ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरती हुई साइंस और टेक्नोलॉजी इख्तराई ESTIC समिट 2025 के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि हमने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रकम तय की है, जो आपकी सलाहियतों में इजाफा करेगा और तहकीक के नए दरवाजे खोलेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। सह रोज़ा इस कॉन्क्लेव में तालीम, रिसर्च, टेक्नोलॉजी शोबे से जुड़े माहिरीन शामिल हो रहे हैं। इस स्कीम का मकसद मुल्क में निजी शोबे के जरिए तहकीक और तरक्की के माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बहराइच जिले के भरतापुर गांव में गुज़िश्ता दिनों हुए कश्ती हादसे के मुतासिरीन के अहले खाना से मुलाकात की। इस दौरान जनाब योगी ने लवाहिकीन को 4 लाख रुपए की रकम का चेक भी दिया। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जिले के भरतापुर गांव में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवारों को जमीन और आवासीय सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। इस मद के लिए श्री योगी ने 21 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि भी मंजूर की। मुख्यमंत्री ने भरतापुर जैसे अन्य गाँवों के लोगों के पुनर्वासन के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया और कहा कि बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से इस प्रक्रिया को 1 महीने के अंदर पूरा करने और इसके लिए जरूरी बजट को शासन को देने को कहा है, ताकि जल्द ही इस तरह के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्का वाराणसी से 7 नवंबर को 3 वंदे भारत ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे। वो वाराणसी से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारनपुर के दरमियान चलने वाली 2 दीगर ट्रेनों का भी वर्चुअली इफ्तिताह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के काशी हल्के के सदर दिलीप पटेल ने बताया कि वज़ीर आज़म की वाराणसी आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। रेलवे ने लखनऊ से सहारनपुर और वाराणसी से खजुराहो के दरमियान 7 नवंबर से शुरू हो रही वंदे भारत ट्रेन के प्रोग्राम की तफसीली मालूमात जारी कर दी है, जिसके तहत लखनऊ सहारनपुर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए सीतापुर भी जुड़ेगा, जिससे नैमिष धाम जाने वाले अकीदतमंदों को खास सहूलत होगी। ये ट्रेन दोशंबे को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन सुबह 5 बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी। इसी तरह वाराणसी से सुबह 5:25 पर छूटेगी और विंध्याचल, छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा और महोबा होते हुए खजुराहो दोपहर 1:10 पर पहुंचेगी। GST उत्सव के तहत नाफिज की गई तरमीम GST शरहों से मुल्क भर की कई शोबों में लोगों को फायदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इससे 22 सितंबर को शुरू किया था। इसी सीरीज में आज बात करते हैं ज़राई शोबे में नई GST शरहों से किसानों के लिए कैसे मददगार साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। किसानों को बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने नए GST सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कर कटौती की है। 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर GST की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर सहित कई अन्य उपयोगिताओं तथा खेती के लिए विभिन्न कृषि मशीनों पर GST की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये कर कटौती कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देती है और शारीरिक श्रम लागत को कम करती है। ईशानी के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। चित्रकूट के झांसी मिर्जापुर कौमी शाहरा पर कल रात तेज रफ्तार गाड़ी और रोडवेज बस के तसादुम में गाड़ी पर सवार 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। हादसे पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने अफसरान को जख्मियों को बेहतर इलाज के इंतजाम करने के अहकाम भी दिए। वजीर आला ने हलाक अफराद के अहले खाना के तई इजहार हमदर्दी जाहिर की है। हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम ने खवातीन आलमी कप 2025 के फाइनल मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तानी टीम साउथ अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त देकर पहली मरतबा आलमी चैंपियन बनी। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में कल खेले गए फाइनल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए
भारत ने 7 विकेट पर 298 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। हदफ को हासिल करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर ही सिमट गई। आगरा की रिहायशी दीप्ति शर्मा ने भारतीय टीम की तरफ से 58 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर और 5 विकेट लेकर रियासत का नाम रोशन किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।